जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी आ रही है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं 2025 चल रहा है और 2025 में देवशयनी एकादशी पर क्या होता है, तो चलिए आइए आपको हम वो बताते हैं। और देवशयनी एकादशी पर शालिग्राम जी की पूजा कैसे की जाती है, उसके क्या नियम होता है, आज आपको हम यह जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर देवों का शयनकाल शुरू हो जाता है। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा की जाती है और बहुत ज़्यादा खास महत्व होता है शालिग्राम जी की पूजा करना। लेकिन पूजन के कुछ नियम होते हैं, तभी आपको अच्छे से इसका पुण्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आइए बताते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 महीने के लिए निवास करते हैं। इन 4 महीनों में जो 4 महीनों के लिए निवास करते हैं, तो इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा गया है, जो देव उठनी एकादशी पर समाप्त हो जाता है। देवशयनी एकादशी कब है? तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है 2025। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि देव उठनी एकादशी को क्या होता है। और क्योंकि भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 महीने के लिए निवास करते हैं, इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। देव उठनी एकादशी पर यह समाप्त हो जाता है और जो देवशयनी एकादशी है यह 6 जुलाई को है। चूँकि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, ऐसे में इस दिन श्री कृष्ण के अलावा शालिग्राम रूप में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और बहुत ज़्यादा उस दिन शालिग्राम की पूजा करना महत्व रखता है। क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु निद्रा से अपनी जागते हैं, तो माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। विधि विधान से उनका पूजन होता है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर शालिग्राम जी की पूजा कैसे की जाती है और इसके क्या नियम हैं। दोस्तों, कैसे करना है आपको देवशयनी एकादशी पर शालिग्राम जी की पूजा, तो आप इसे जरूर सुनें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आपको उठकर स्नान कर लेना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, फिर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का पूजा संकल्प लेना है। दोस्तों, पूजा स्थल पर आपको गंगा जल छिड़क देना है, उसे साफ कर लेना है। पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है, शालिग्राम जी को उस पर स्थापित कर देना है। शालिग्राम जी का पंचामृत से आपको अभिषेक करना है, फिर शुद्ध जल और गंगा जल अर्पित करना है। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाकर उनका चंदन और आभूषणों से श्रृंगार भी करना है। रोली, मौली, हल्दी, गुलाल, अबीर, फूल, फल, धूप, दीप, कपूर और नैवेद्य आदि पूजन में शामिल जरूर करना है। दोस्तों, केला, पंचमेवा, पंजीरी, पंचामृत में से एक भी कोई व्यंजन ले लीजिए या आप किसी भी व्यंजन का भोग जरूर लगाइए इन चीज़ों में। दोस्तों, इसमें तुलसी दल आपको जरूर रखना है। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना है। देवशयनी एकादशी की आपको कथा पढ़नी है और आरती के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी मांगनी है। देवशयनी की पूजा के बाद आप चाहे तो कोई मंत्र भी आप उनको मंत्र याद हो, आप उनका मंत्र कोई भी बोल सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को दान देना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। दोस्तों, इन नियमों का जरूर रखना है आपको ध्यान, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। वो कौन से ऐसे नियम हैं, तो उसे ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, शालिग्राम की पूजा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सही नियम नहीं पता होता है। उसकी वजह से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, शालिग्राम की पूजा करने में आपको कुछ नियम जरूर ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आप जरूर सुनिए इन्हें। शालिग्राम महाराज पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, शास्त्रों में इसकी मनाही होती है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चावल को हल्दी से पीला रंग रंगने के बाद ही अर्पित करें।
दोस्तों, तुलसी के बिना शालिग्राम जी की पूजन अधूरा होता है। तुलसी के बिना आप शालिग्राम की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन घरों में शालिग्राम जी की पूजा होती है वहाँ तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। दोस्तों, घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम शिला होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों, एकादशी पर शालिग्राम जी की पूजा का आपको क्या लाभ मिलता है, तो चलिए आइए वो भी जान लेते हैं कुछ लाइनों में। तो दोस्तों, मनुष्य के सारे रोग और संताप नष्ट हो जाते हैं, वह सुख समृद्धि प्राप्त करता है। तो जितने भी मनुष्य के रोग होते हैं सारे दूर हो जाते हैं और संताप नष्ट हो जाता है। संताप आप लोग जानते होंगे, तो वो नष्ट हो जाता है और वो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। घर परिवार में अशांति और कलह भी दूर हो जाती है जो भी शालिग्राम जी की पूजा करता है। कहते हैं जहाँ भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी निवास करने लगती हैं। तो दोस्तों, आप जब कभी भी शालिग्राम की पूजा करें तो इन नियमों को आप जरूर ध्यान में रखें, तभी आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत 2025 में 6 जुलाई को इस दिन व्रत रखा जाएगा। इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसके जो नियम हमने बताए हैं उसे आप जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों, आपको शालिग्राम को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। भगवान कहते हैं भगवान बहुत ज़्यादा इससे रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि भगवान अनंत हैं, इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं, सृष्टि के कण में भगवान विराजमान हैं। तो हम भगवान को जिस रूप में भी हम पूजते हैं वह हमारी पूजा आराधना को स्वीकार करके हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्त जरूर करते हैं और हमारी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं और अनुदान वरदान देते हैं। दोस्तों, शालिग्राम जी की पूजा सबसे सरल और सामान्य है। जिस घर में शालिग्राम जी की पूजा नित्य प्रतिदिन होती है और विधि पूर्वक होती है उस घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। शालिग्राम जी की पूजा सभी को करनी चाहिए। अपने पूजा मंडप में शालिग्राम जी को अवश्य बिठाना चाहिए। दोस्तों, आपके पूजा घर में शालिग्राम जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना नियमित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शालिग्राम को ठीक से देखभाल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी सेवा से विराम लेकर किसी पवित्र नदी में अथवा तीर्थ जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ नियम हैं जो कि आपको अपनाने चाहिए। बहुत सरल विधि से हमने आपको बताया है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा से भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहता है। विधि पूर्वक पति पत्नी जोड़े से भगवान शालिग्राम जी की पूजा आपको जरूर करनी है इस देवशयनी एकादशी पर। दोस्तों, जो हमने आपको भोग बताया है वह आप मिठाई का, फल का, पंचमेवा आदि भगवान को शालिग्राम जी को भोग में अर्पित करें और तुलसी दल जरूर रखें। भगवान का भजन गाएं, कीर्तन गाएं। उसके बाद परिवार एवं मित्रों सहित भगवान श्री विष्णु जी की आरती करें। उसके बाद हम सभी को भोग प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो दोस्तों, इस तरह से आपको व्रत रखना है और दूसरे दिन उसका समापन करना है। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नई अन्य जानकारी के साथ। जय माता दी।